गुड़गांव के चार दोस्त मयंक, रोहित, अजय और वरुण एक अजीब संयोग से मिले थे। वे सभी एक एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। रिसेप्शन में बैठे हंसी मजाक शुरू हुआ और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। इंटरव्यू के बाद वे बाहर निकले और सड़क किनारे एक टपरी पर चाय पीने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2018 के अंत तक वे सभी अपनी अपनी नौकरियों में सेटल हो चुके थे। मयंक की गर्लफ्रेंड थी, रोहित का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और अजय वरुण हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे। नौकरी में सेट होने के बाद चारों ने कई बार घूमने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कैंसिल हो जाता। कभी किसी का वीकेंड वर्किंग निकल आता तो कभी कोई फैमिली फंक्शन आ जाता। भाई, हर बार यही होता है, प्लान बनता है और टूट जाता है, रोहित ने झुंझलाते हुए कहा। अब की बार पक्का, अजय ने जोश में कहा। तो कहां चलें? मयंक ने पूछा। वरुण, जो अब तक चुप था, मुस्कुराया और बोला, अरावली हिल्स चलते हैं। सुना है रात में वहां का माहौल बहुत डरावना होता है। डरावना क्यों? पिकनिक स्पॉट है क्या? रोहित ने हंसते हुए कहा। वरुण ने धीरे से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते। एक पल के लिए माहौल गंभीर हो गया, लेकिन फिर अजय हंसते हुए बोला, चलो इसे भी देख लेते हैं, इस बार प्लान कैंसिल नहीं होगा। फाइनली कई महीनों के इंतजार के बाद वे घूमने के लिए निकलने वाले थे। रात के 9 बजे चारों दोस्त एक एसयूवी में बैठकर अरावली हिल्स की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी के अंदर म्यूजिक बज रहा था, मजाक चल रहा था और सफर मजेदार लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे हाईवे से हटकर संकरी सड़कों की तरफ बढ़े, माहौल बदलने लगा। स्ट्रीट लाइट्स पीछे छूट चुकी थीं और अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही वीरान है, अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। रोहित ने मोबाइल निकालकर गूगल मैप चेक किया। रास्ता सही है, बस 20 किलोमीटर और जाना है। तभी अचानक रेडियो पर जैसी स्टैटिक साउंड आने लगी। भाई, ये रेडियो क्या पागल हो गया? मयंक ने झुंझलाते हुए रेडियो बंद कर दिया। गाड़ी अब और अंदर घुस चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की लंबी कतारें थीं। अरे, कोई ढाबा वाबा नहीं दिख रहा क्या? वरुण ने पूछा। नहीं, और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, रोहित ने धीरे से कहा। अब सड़क इतनी वीरान हो चुकी थी कि अंधेरा हेडलाइट्स को भी निकल रहा था। चारों दोस्तों को अब हल्की बेचैनी होने लगी थी। फिर अचानक गाड़ी के इंजन ने अजीब सा झटका लिया और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बंद हो गई। अबे, ये क्या हुआ? मयंक ने कार का इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी ठहर गई थी, सिर्फ झींगुरों की धीमी आवाजें आ रही थी। यार, यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा। रोहित ने फोन उठाकर स्क्रीन चेक की। वरुण को अस्थमा था और ज्यादा टेंशन लेने से उसे अटैक आ सकता था। तभी मयंक ने दूर हल्की रोशनी देखी और कहा, शायद कोई ढाबा हो, मैं जाकर देखता हूं। तुम लोग दरवाजे लॉक रखना, जब लौटूंगा तो 3 बार खटखटाऊंगा। मयंक अंधेरे में चला गया और गायब हो गया। गाड़ी के अंदर अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वरुण धीरे धीरे हाँफने लगा। कुछ देर बाद रोहित ने कहा, मैं पीछे जाकर देखता हूं, शायद कोई रास्ता मिले। अजय और वरुण ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और गाड़ी से उतर गया। अब सिर्फ अजय और वरुण गाड़ी में थे। तभी अचानक दरवाजे पर कोई लगातार खटखटा रहा था। अजय और वरुण ने सन्न रहकर गिनती की, 1 2 3 4 5, लेकिन मयंक ने कहा था कि वह सिर्फ 3 बार खटखटाएगा। वरुण ने हिम्मत करके फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गाड़ी के अंदर की हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो चुकी थी। वरुण अचानक कांपने लगा और फिर बेहोश हो गया। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। वरुण की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने महसूस किया कि वह अभी भी गाड़ी में था। बाहर हलचल थी। पुलिस की गाड़ियां, गांव के कुछ लोग और तेजी से घूमते हुए लाल नीले सायरन की रोशनी। दरवाजा खोलो, एक पुलिस वाले की कड़क आवाज आई। अजय ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। वरुण अब भी सदमे में था।
उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने गुस्से और घबराहट भरी आवाज में कहा, पीछे मत देखो, सीधे गाड़ी में बैठो। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर ने यह कहा, वरुण का दिमाग ठहर गया। पीछे मत देखो, ये शब्द गूंजने लगे। अजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे रोकना चाहता हो, लेकिन वरुण खुद को रोक नहीं सका। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी, उसकी पूरी दुनिया जैसे थम गई। एक बड़ा पुराना पेड़, ठंडी हवा में हिलते पत्ते, और उसके नीचे झूलता हुआ एक शरीर। मयंक। उसकी गर्दन रस्सी से बंधी थी और उसका शव धीरे धीरे गाड़ी से टकरा रहा था। थक थक थक। वरुण की चीख गूंज उठी। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और वापस गाड़ी की ओर धकेला। गांव के कुछ लोगों ने डर कर मुंह फेर लिया। तभी एक पुलिस वाले की नजर गाड़ी के नीचे पड़ी। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि कुछ कागज पड़ा था। उसने झुककर कागज उठाया। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, उसके हाथ कांप गए। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज तुम बच गए, लेकिन हम फिर मिलेंगे।